बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तुक़ातिलू क़ौमन निआलुहुमु श्शाअब व हत्ता तुक़ातिलू अत-तुर्क सिगार अल-अ'युन हुमर अल-वुजूह दुल्फ अल-उनूफ कअन्न वुजूहहुम अल-मजान अल-मुतरक़ा मुत्तफ़क़ुन अलैह। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तुक़ातिलू ख़ूज़न व किरमान मिन अल-अआजिम हुमर अल-वुजूहि व फ़ुत्स अल-उनूफ़ि सिगार अल-अ'युनि वुजूहुहुम अल-मजान अल-मुतरक़ा निआलुहुम श्शाअब रवाहुल बुख़ारी व फ़ी रिवायतिन लहु अन अम्र इब्न तग़लिब इरादुल वुजूह। हज़रात गिरामी, ये किताबुल फ़ितन का ज़िक्र चल रहा है और किताबुल फ़ितन में जंगों का बयान, बाबुल मलाहिम का तज़किरा चल रहा है। इससे पहले की जो गुफ्तगू हुई थी, इससे पहले के दर्स में, वो अगर आपके कुछ जहन में हो तो उसके आगे की कड़ी यहाँ से जुड़ती। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ फरमाई कि ऐसा होगा, ये होगा, इस तरह से होगा, ये वाक़यात पेश आएंगे। सहाबे किराम ने उनको याद रखा और उम्मत तक पहुँचा दिया। मैंने अर्ज़ किया था कि सहाबे किराम को वो तरतीब नहीं मालूम थी, कौन सा वाक़या कब होगा ये बात नहीं मालूम थी। ये वाक़या होगा ये बात बयान कर। चुनांचे हम अब हदीस की जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर तरतीब नहीं मिलती। कोई वाक़या हो चुका है, कोई वाक़या होने वाला है, कोई वाक़या फिर हो चुका है, कोई वाक़या फिर होने वाला है। इस तरह से हमारे सामने ये हदीसें आती हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है और बिल्कुल सच्ची है, वो ये कि ये किताबुल फ़ितन का ये चैप्टर हदीस शरीफ का, ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर बहुत बड़ी दलील है और एक मौजिज़ा है। आपने वो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता। अब ये जो रिवायत हमने अभी आपके सामने पढ़ी है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम जंग ना कर लो ऐसी कौम से जिनके जूते बालों वाले होंगे, जिनके जूते बालों वाले होंगे, और यहाँ तक कि तुम जंग कर लो तुर्क से जंग कर लो जिनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे सुर्ख होंगे, नाक चपटी हुई होगी और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तह बतह ढाल, यानी मोटे चेहरे। और दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम जंग ना कर लो खूज़ और किरमान कबीलों से, जो आजमियों के हैं, जिनके चेहरे सुर्ख होंगे, नाक चपटी हुई होगी, आंखें छोटी होंगी और चेहरे ऐसा लग रहा होगा जैसे तह बतह ढाल हो, यानी मोटेपन की तरफ इशारा है। और निआलुहुम श्शाअब, और उनके जूते बालों वाले होंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पेशन गोई फरमाई है, मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि उस दौर को देखें, उस ज़माने को देखें जिस ज़माने में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशन गोई फरमा रहे हैं। उस वक्त मुसलमानों की क्या पोजीशन है, जो इससे पहले की हमने हदीस में जिक्र किया था कि आयन उस मौके पर जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं भूख की वजह से, सहाबे कराम भूखे हैं, पेटों पर पत्थर बांध रखे हैं, और मक्के से वो लोग आ चुके हैं 3000 की तादाद में
जो मदीनों को घेरे हुए हैं और जंग के लिए तैयार खड़े हैं। खंदक खोदी गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई फरमा रहे हैं कि एक वो वक्त आएगा कि तुम्हारी जंग होगी, कैसर और किसरा से जंग होगी। कैसर भी हलाक हो जाएगा और किसरा भी हलाक हो जाएगा, और तुम किसरा के जो कसर अबियज है वहां से खजाने लेकर आओगे। कितनी बड़ी पेशन गोई कौन कर सकता है? एक नबी के अलावा ये पेशन गोई कोई कर ही नहीं। बज़ाहिर कोई असबाब नहीं। मुसलमान टूटी ताकत में कमजोर है। ढाल है तो तलवारें नहीं, तलवारें हैं तो ढाल नहीं। कुल कायनात उनकी चंद बर्छियां हैं जो एक बालिश से ज्यादा नहीं होती। नेज़े नहीं है लोगों के पास में, घोड़े नहीं है लोगों के पास में, पहनने के लिए जिरा और सर पर बांधने के लिए खौद नहीं। और अल्लाह के रसूल की पेशन गोई है कि तुम अपने जमाने की सबसे मुमताज और सबसे शौकत वाली और ताकत वाली कौम से जंग को। अब यहां पर जो पेशन गोई फरमाई, ये सारी पेशन गोइयां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने ने देखा। और प्रोफेसर आर्नल्ड हैं जिन्होंने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम लिखी है, जो बहुत मशहूर राइटर है और उसका गालिबन उर्दू में तर्जुमा हुआ है शायद। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर उन्होंने ये पूरे वाक़यात लिखे, पूरी हिस्ट्री के साथ लिखे। बसा औकात जो तबसरा है प्रोफेसर आर्नल्ड का, जो कमेंट उन्होंने किया है इसके ऊपर कि मैं सोच नहीं सकता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो कौन सी ताकत थी जिसने उभार दिया मुसलमानों को, और अपने वक्त की सुपर पावर को उन्होंने तोड़कर रख दिया। ये कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? बज़ाहिर हमें कोई उसकी वजह समझ में नहीं आती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। अब आप देखें तुर्कियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई। ये दो रिवायतें आपने अभी सुनी हैं, ऊपर और नीचे, जिसमें खूज और किरमान का तज़किरा है नाम लेकर बाज़ाब्ता, और उससे पहले वाली रिवायत में तुर्क का तज़किरा है कि इन दोनों से तुम्हारी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारी इन लोगों से जंग हो जाए, हो न जाए। अब ये कौन लोग हैं तुर्कियों के बारे में? अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्दतुल कारी उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कहा ये जो दोनों हदीसों में जो कौम है वो एक ही कौम है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अल्लामा इब्न हजर की राय है कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इस्माइली के हवाले से फतहुल बारी के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो रोशनी डाली है इस हदीस के ऊपर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मुख्तसर से रोशनी है और बहुत प्यारी रोशनी है। उन्होंने बयान किया कि ये जो कौम है ये तो अलग है। मामून और रशीद के ज़माने में एक कौम उठी जो बाबूक और खिरमी कहलाती। ये जनादिका थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हराम चीज़ों को हलाल ठहरा दिया। क़ुव्वत और ताकत भी इस कदर आगे बढ़ गए थे, इस कदर आगे बढ़ गए थे कि रय और खुरासान के इलाकों पर, ये ईरानी इलाकों के ऊपर इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा। 201 हिजरी में इनका उरूज होता है और 220 में मामून रशीद ने इन सब का खात्मा किया और इन्होंने इनको कत्ल किया। तो ये दो अलग अलग ये कौमें करार पाती। ये फतहुल बारी की 6ठी जिल्द के अंदर ये बात अल्लामा इब्न हजर ने बयान फरमाई। अल्लामा खत्ताबी फरमाते हैं कि ये जो तुर्कियों का मामला है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बादी थी, उनका नाम था कंतूरा। ये उन्हीं की औलाद में ये हैं जो तुर्क कहलाते हैं। वहाब इब्न मुनब्बे का ख्याल है, उनका कहना यह है कि तुर्क याजूज माजूज की नस्ल से हैं और हजरत जुल्करनैन ने जिस वक्त दीवार तामीर की थी तो कुछ याजूज माजूज का ग्रुप और लोग थे, उनके चचेरे भाई, जो इधर ही रह गए थे और वो दीवार तामीर हो गई। ये इधर मसरूफ थे, जब लौट कर गए तो मालूम हुआ कि वो दीवार बन चुकी है, लिहाजा वो अपने कबीले में जा नहीं सके और ये इधर ही के इलाके में रह गए। ये वहाब इब्न मुनब्बे का है।
मौलाना दाऊद राज साहब ने सहीह बुखारी के अंदर इसके ऊपर बड़ी प्यारी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये जो तुर्क है ये तो इनकी असल हुई कहाँ से है। ये तुर्क वही हैं जिन्हें हम तातारी कहते हैं या जिन्हें हम मंगोल कहते हैं। ये मंगोल के नाम से और तातारियों के नाम से मशहूर है। 1258 में सल्तनत अब्बासिया का इन्होंने खात्मा किया। जो हलाकू खान था, हलाकू खान ने मुसलमानों पर हमला किया और हमला करने के बाद मुसलमानों की सल्तनत का, सल्तनत अब्बासिया का बिल्कुल खात्मा कर डाला, काम तमाम कर डाला। तो मुसलमानों से इनकी बहुत बड़ी जंग। अब हम यहाँ पर ज़रा सा रुकेंगे और एक लाइन में आपको ये बताएंगे कि ये तुर्क कौम जो उठी थी मुसलमानों का खात्मा करने के लिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि यही कौम इस्लाम में दाखिल होती है और इस्लाम को कबूल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस कौम से तुम उस वक्त तक जंग न करना जब तक कि ये तुमसे जंगे न करें। मगर मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया, यह हदीस पर उनका अमल ना हो सका और हुआ ये कि इन्होंने आगे बढ़कर मंगोलों पर हमला किया। ये जो इनका इलाका है, ये तुर्क, इस वक्त तो जो तुर्की है, जो टर्की, वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये जो तुर्क की बात हो रही है, ये कबीलों की बात हो रही है जो ईरान से फैले हुए थे। ये ईरान का पूरा इलाका, चाइना का पूरा इलाका, हिंदुस्तान का शमाली इलाका, ये इसके अंदर शामिल है। ये मुअज्जमुल बुल्दान के अंदर ये बात लिखी और अन्य आयत कि ये तुर्कों का पूरा इलाका है। तुर्क वहशी कबाइल थे, अपने खेमों में रहने वाले, कबाइल की सिस्टम के साथ में रहने वाले लोग थे। लंबे लंबे उनके बाल होते थे, जो तहजीब से, तमद्दुन से बिल्कुल ना आशना थे। बालों के अंदर जानवरों की खाल अपने पैरों में बांध लेते थे, वही उनकी जूतियां होती थी, जिनको पैरों तक बल्कि घुटनों तक उसको वो खाल बांध लेते थे। बालों की जो खाल होती, जानवर को मारा और मारने के बाद उसकी जो खाल निकली उसको सुखाया और उसके बाद अपने पैरों में उसको बांध लिया जूते की जगह पर। बड़े बड़े नेज़े लिए रहते थे, नेज़े ही और तलवार उनकी कुल कायनात थी। और उसके बाद बहुत कम इनका बगदाद में अब्बासियों के साथ में आना जाना बहुत कम होता था। ये आते थे और सामान वगैरह खरीदा और चले गए। उस जमाने में सल्तनत अब्बासिया का जो आखिरी दौर है, बिल्कुल ये दौर जो ख्वारिज़्म शाह का दौर कह रहा था, बिल्कुल आखिरी दौर, हुआ ये कि इनके चंद लोग तुर्कियों के, तातारियों के, वो सामान खरीदने के लिए बगदाद आए। और चूंकि उनकी हयत अलग सी थी, वो तहजीब तमद्दुन से वाकिफ तो थे नहीं, वही लंबे लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ियाँ, बड़ी हुई मूछें, हाथों के बाल, कानों के बाल बाहर निकले, भवें बाहर निकली, वही जंगली कपड़े पहने हुए, खालों को लपेटे हुए, पैरों में अपने वही खाल पहने हुए, लंबे लंबे नेज़े लिए हुए, और वो घोड़ों पर बैठकर बगदाद की दुकान। अब बगदाद उस वक़्त का क्या कहने, ये जो अल्फ लैलतुम व लैला, जिसका अलिफ लैला के नाम से जो चला है, अल्फ लैलतुम व लैला, ये अरबी की जो है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि बगदाद किस तहजीब और तमद्दुन पर पहुंचा हुआ था। मुसलमानों की तहजीब और तरक्की उस वक्त बहुत हो चुकी थी। अब वो जब उस दुकानों पर पहुंचे तो मुसलमानों के जो नौजवान जो लोग थे वो उनको देखकर हंसने लगे, और उसके बाद कुछ लोग उसमें आगे बढ़े और उनका सामान आमान झोला वोला छीन लिया और धक्के दिया और कहा कि क्या तुम सामान आमान लोग, चलो भागो यहाँ से, और इस तरीके से उनका सामान छीन के उनको भगा दिया। वो चंद लोग थे, 6-7 लोग थे, वो अपने कबाइल में वापस गए और वहाँ जाकर ये बात बताई। चुनांचे जो चंगेज खान था, उसने अपना एक वफ्द भेजा 5 लोगों को बनु अब्बास की सल्तनत के पास, खिलाफत में, और कहा कि हमारे इन लोगों पर जुल्म हुआ है, इनका सामान वापस कराया जाए, जिन्होंने ऐसा जुल्म किया है उनका बदला किया जाए। यही वो तारीख की गलती है। बसा औकात कहते हैं कि तारीख की एक जरा सी गलती, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। छोटी सी गलती हो जाती है लेकिन उसकी सजाएं फिर आने वाली नस्लें उसको भुगतती रहती। दरबार में जब वो पहुंचे तो भी वही वैशी थे, न उनको सल्तनत के आदाब मालूम थे, न तरीके, न सलाम, न दुआ। वो
ऐसे घुसते हुए चले गए। चुनांचे बादशाह उनकी बातों को सुनकर जब उसका तर्जुमा किया गया, जब उसकी बातों को सुना तो वो नाराज हो गया और उसने कहा कि इन सब के सर मूंड दो। सरों को मूंड दिया गया और ऊपर स्याही पोत दी गई सरों पर और उनको वैसे ही वापस कर दिया गया, भागो यहां से। उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी। अजीजा ने गिरामी, जुल्म जब आदमी सहता है तो एक लावा बन जाता है। यही हाल इन लोगों का हुआ कि जब ये जालिमाना तौर पर मजलूम होकर वहां से भगाए गए और खामोशी का घूंट उन्होंने पिया और उसके बाद अपने कबीले में आए और आने के बाद जब उनकी सूरत हाल देखी है तो वो वहशी सारे कबाइल जो आपस ही में लड़ा करते थे वो सब मुत्तफिक हो और उन्होंने कसम खाई वहां पर चंगेज खान की क़यादत में कि इस दुनिया से मुसलमानों का खातिमा करके रहेंगे। ये उन्होंने कसम खाई और उसके बाद वो जब निकले हैं तो अल्लामा इब्न कसीर के जो अल्फाज हैं, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्फाज लिखे हैं, उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता था जैसे कोई बंद खुल गया और उसमें से तेजी से पानी का सैलाब आ रहा। इधर बनु अब्बास के तवील दास्तान है, हम नहीं सुनाएंगे। यहाँ के जो वजीर थे अल-कबी, उन्होंने भी गद्दारी की, मुसलमानों की फौजों को आधा कर दिया और उसके बाद ये बादशाह बोरे में भर के पैरों तले कुचला गया और मारा गया। और उसके बाद फिर ये तातारियों का ये काफिला ये रुका नहीं। वहशी दरिंदे लोग बिल्कुल बस्तियों के बस्तियों में चले जाते थे, वीरान कर देते थे, पूरे पूरे इलाके कत्ल कर डालते थे। न बच्चों को छोड़ा, न औरतों को, न मर्दों को, यहाँ तक कि जानवरों तक को कत्ल कर डालते थे। जो जानवर खड़े होते, जानवरों का क्या कसूर, उनको भी कत्ल कर देते थे गुस्से में। घरों को ढा देते थे, गिरा देते थे, सामान को जला देते थे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो उस जमाने में खुद मौजूद थे, उन्होंने एक कुएं के अंदर जाकर पनाह ली थी। एक कुआं था, खाली पड़ा हुआ था, उसके अंदर जाकर वो कूद गए और उसके अंदर लाशें फेंकी जा रही थी। 3 दिन तक वो उसके अंदर उसी बदबू में रहे और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो जो उन्होंने तारीख इब्न कसीर आप पढ़िए, उसकी जो आखिरी जिल्द है बिल्कुल उसी पर खात्मा है। वो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला हुआ हूं तो मेरे टखनों तक खून भरा हुआ, मैं जिधर देखता था लाशें पड़ी थी, चील कौवे उनको खा रहे थे, उनको उठाने वाला कोई नहीं था और बदबू से पूरा सर फटा जाता, लाशों की बदबू फैली हुई। 3 दिन की लाशें, सब सड़ी हुई लाशें, कोई है नहीं। पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे इलाके वीरान और कसम ये खाई है कि किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जो मोरो मलख की तरह ये आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए और उस वक्त ऐसा लगने लगा, नस्लें बीत गई, चाहे चंगेज खान चला गया, फिर हलाकू खान आया, फिर उसका बेटा चौथाई खान आया, पूरा सिस्टम पूरा चलता रहा। फिर उनके कबाइल अलग अलग जगह पर हुकूमत करते रहे। फिर ईरान के अंदर जो कबीले ने हुकूमत की, अब देखिए अल्लाह का करना, मुसलमानों को वो सजा मिल चुकी जिसके वो मुस्तहिक थे। जब अल्लाह का कोड़ा उन पर बरस चुका और अब जब उनके अंदर बाशऊर लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने आप पर निगाहें डाली कि आखिर ये कोड़े हमारी पीठों पर पड़ क्यों रहे हैं, ये अजाब बनकर ये कौम हम पर मुसल्लत क्यों है, जब उन्होंने जायजा लिया अपना और अपने आप को सही किया तो कुरान पाक ने कहा इन उद्तुम उदना, अगर तुम सुधर जाओगे तो हम भी हालात को तब्दील कर देंगे। अब अंदाजा कीजिए, तारीख का कोई मौर्रिख अंदाजा नहीं कर सकता। बड़े से बड़े चैंपियन को, बड़े से बड़े दानिशमंद को, अक्लमंद को आप दिखा दीजिए, वो ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये पेशनगोई नहीं कर सकता। आप देखें कि एक वक्त था, बयान किया जाता है, एक तुर्क शहजादा है तुगलक तैमूर। तुगलक तैमूर ये शहजादा है ईरान का, यही मंगोल का, तातारियों का। जब सुबह शिकारगाह के लिए निकलता है तो उसका हुक्म था कि जब मैं बाहर निकलूं तो पूरे रास्ते में कोई मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए ये, और अगर कोई नजर आता था तो फिर बेपनाह अज़ियतें देकर उसको मौत के घाट उतारते। अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत देखिए
कि शहजादा तुगलक तैमूर इधर से निकल रहा है और उधर से जमालुद्दीन जो ईरान के रहने वाले हैं, एक बूढ़े मुसलमान, वो उधर से चल, ना कोई आलिम मौलाना नहीं, एक आम से लंबी दाढ़ी उनकी, उधर से वो निकलते हुए आ रहे हैं। शहजादे की नजर उन पर पड़ती है, वो रुक जाता है, खामोश, कैसे पकड़ कर लाओ। मुश्किल कसे हुए उनको पेश किया जाता है और हाथ और पैर बांध कर जमीन पर डाल दिया जाता है और शहजादा गुस्से से तिलमिला रहा है, बहुत गुस्से में, गजबनाक। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, मुझे नहीं मालूम था कि ये आप इधर से निकलने वाले हैं, मैं तो एक अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और वहां से मैं निकल रहा था, मुझे क्या मालूम। वो गुस्से में इस कदर तिलमिलाया था, उसने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम अच्छे हो कि मेरा ये कुत्ता अच्छा है। उसके साथ में कुत्ता था, कहा तुम अच्छे हो कि ये कुत्ता अच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मैं ईमान पर मर जाता हूं तो मैं अच्छा हूं, और अगर मैं ईमान पर नहीं मरता तो ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। ये अल्फाज निकलना कि वो शहजादा तुगलक तैमूर वो सन रहे हैं। उसने कहा ये क्या क्या कहा तुमने, ये क्या है, कौन सी बात। उसने कभी सोचा भी नहीं था, ये बात कभी सोची भी नहीं। वो कहते हैं कि अगर मैं ईमान पर मरता हूं तो मैं अच्छा, और अगर ईमान पर मैं नहीं मरता तो फिर ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। वो कहते हैं इसकी मुश्किल खोलो, इसको बांध के रखो, मैं शिकार पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो इसको मुझसे मिलाओ। ये कहना क्या चाहता है, क्या ये कौन सी वो चीज है जिसके न होने पर ये आदमी कुत्ते से बदतर है, और अगर वो हो जाए तो क्या कहने अफजल है, वो है क्या। शहजादा शिकार करने जाता है, शिकार से वापस आता है, अपने खेमे के अंदर बैठता है और शेख को, जिनका नाम जमालुद्दीन बताया जाता है, इनको बुलाता है और उनको बताता है कि अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, क़यामत के बारे में, दीन की जो बुनियादी बातें हैं वो उनके सामने पेश की और कहा ये हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, उन्होंने ये दुनिया को बताया है। अगर ये ईमान में तुम दाखिल होते हो तो तुम सबसे बेहतर हो, जन्नतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, वरना ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल, और उसके बाद तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है, कुत्ते से बदतर। ये बात सुन के शहजादे के दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने कहा देखो, अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मेरा पूरा कबीला है, बादशाह है, मैं किसी को इस्लाम में दाखिल कर नहीं पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अभी वापस जाओ, और जब तुम्हें यह खबर मिले कि मैं बादशाह बन गया हूं तब तुम वापस आना, तब मैं इस्लाम कबूल करूंगा और अपनी पूरी कौम को भी इस्लाम कबूल करूंगा। कहा ठीक है। वो चले गए और वक्त बीतता रहा, गुजरता रहा, यहां तक कि एक वो वक्त आया कि जब शेख जमालुद्दीन बीमार पड़ गए और उनको अब लगा कि हमारा वक्त अब करीब आ गया है, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, जिनका नाम रशीदुद्दीन है, उनको बुलाया और उनको ये पूरी दास्तान सुनाई और कहा मेरे बेटे, मुझे लगता है कि बादशाह का इस्लाम मेरे हाथों पर नहीं होना था, मेरी तकदीर में नहीं लिखा है, लेकिन बादशाह ने मुझसे वादा किया है, जब तुम सुनना कि वो बादशाह बन गया है तो तुम जाना और ये उसको वादा याद दिलाना कि तुमने वादा किया था। इधर इनका इंतकाल होता है और कुछ अरसे के बाद तुगलक तैमूर बादशाह बन जाता है। अब जब बादशाह बन जाता है तो उनके बेटे, वो नौजवान बेटे रशीदुद्दीन, वो चलते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि बादशाह से कैसे मुलाकात हो सकती है, मुसलमानों के लिए दुश्मनी बिल्कुल बढ़ी हुई है, कैसे कैसे मुलाकात होगी। चुनांचे वो इंतज़ार करते हैं, 3-4 दिन कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर एक रात में उनको अचानक एक बात समझ में आती। अब जब सुबह फजर का वक्त होता है, बिल्कुल तड़के अव्वल वक्त फजर का, जब लोग सो रहे हैं, बादशाह भी सो रहा है, वो आयन वहां पर उन खेमों के दरमियान में वो अजान देना शुरू कर देते, फजर की अजान। अजान की वो आवाज जब पड़ती है बादशाह के कान में
तो वो कहता है ये कोई फरियादी है क्या जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है? हुक्म देता है कि बुला कर लाओ, ये कौन है? चुनांचे वो रशीदुद्दीन हाजिर किए जाते हैं। बादशाह पूछता है कि क्या वजह, क्यों चीख रहे हो रात में? वो उसको पूरा वाकया सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे अब्बा जान से आपकी मुलाकात हुई थी और ये सवालात और जवाबात हुए थे और आपने वादा किया था कि इस्लाम कबूल करेंगे। वो उसने कहा हाँ, मैं जिस दिन से बादशाह बना हूं मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। उसी वक्त वो वजू करता है, उनके हाथ पर बयात करता है, वो इस्लाम में दाखिल होता है और उनके पीछे नमाज अदा करता है और उसके बाद अपने वजीर आजम को बुलवाता है और वो कहता है कि देखो मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने अदा किया, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, तुम क्या कहते? वजीर आजम कहता है कि बादशाह सलामत, मैं तो बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुका हूं, लेकिन आपके डर की वजह से मैं खामोश था, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था आपसे कहने की, मैं तो पहले से इस्लाम कबूल कर चुका। बादशाह दरबार में पहुंचता है और दरबारियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये वजीर आजम इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। चुनांचे एक लम्हा नहीं गुजरता कि पूरे दरबारी इस्लाम कबूल कर। उस दिन 60,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद ये पूरी तातारी कौम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। हयाया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतें कोई नहीं जानता, वो किस तरीके से मामलात को घुमाता है वो कोई नहीं जानता। जो आज का कातिल है वो तुम्हारा मुहाफिज बन जाए, कोई नहीं जानता। मैं एक बात यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, खास तौर से अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए। सबसे पहली वही जो नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 3 बातें पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। मुसलमानों को यह पहली वही कभी नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1, तालीम का हासिल करना, इल्म की तरफ आगे बढ़ना, और इल्म में कोई तकसीम नहीं कि यह दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है। इल्म सब अल्लाह का उतारा हुआ है, ये सारे उलूम सब अल्लाह के उतारे हुए हैं। इन उलूम में आदमी आगे बढ़े। कुरान है, हदीस है, तफसीर है, उसूल हदीस है, फराइज है, मीरास है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फलकियात का इल्म है, ज्योमेट्री का इल्म है, अलजबरा का इल्म है, जितने ये उलूम हैं ये सारे के सारे ये सब अल्लाह के उतारे हुए बेशकीमत उलूम हैं और मुसलमानों को ये उलूम हासिल करने चाहिए। और बिस्म रब्बिक, अपने रब, ये इल्म का हुसूल ईमान के साथ में, इल्म और ईमान ये दोनों चीजें कंबाइंड, तब समझे आप। और आखिरत का यकीन दिल के ऊपर बैठा हुआ, जिसने तुझे पैदा किया है और पैदा इसलिए किया है कि तू दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि तुझे आजमाया जाए और फिर मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा हो। ये इल्म हो, ईमान हो और आखिरत की तैयारी हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे हैं, नेमतें हैं, सरबलंदियां हैं, सरफराजियां हैं, अज़मतें हैं, हालात का तब्दील होना है, मुसलमानों का को अज़मतों पर पहुंचना है, बुलंदियों पर पहुंचना है। लेकिन जब तक मुसलमान इन हालात को तब्दील नहीं करेंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक हालात कभी बदलेंगे नहीं। ये अल्लाह के कोड़े हैं जो कि पड़ते हैं। और कोई इस गुमान में न रहे कि मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमान कभी नहीं मिट सकते, वो क़यामत तक बाकी रहे। बड़ी बड़ी ताकतें उन्हें मिटा न सकती। बस देखना यह है कि हमारा और आपका किरदार क्या होता है। हमारा आपका, हमको और आपको जो जिंदगी ये मिली हुई है, एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए जिंदगी मिली हुई है, इस जिंदगी को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये असल है। तो ये पेशनगोई थी। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है शरह मुस्लिम के अंदर कि हमारी जंग हुई है इन लोगों के साथ में। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बाज़ाब्ता इन तातारियों से खुद जंग की
और बताते हैं कि ये सारी पेशन गोइयाँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि उनके चेहरे ऐसे होंगे, बाल उनके ऐसे होंगे, जूते उनके ऐसे होंगे, ये सारी अलामतें उनके अंदर पाई गई और हम लोगों ने उनसे जंगें की। तो ये जो पेशन गोइयाँ हैं ये पूरी हो चुकी। अब एक पेशन गोई और है जिसको मैंने शुरू में अर्ज किया था आपसे कि तरतीब का इल्म नहीं हमें। जब वाकया जब पेश आएगा तब हमें पता चलता है कि हाँ वाकया तो अल्लाह के रसूल ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक वाकया देखिए, ये जो आगे इस रिवायत में पेश किया जा रहा है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़ातिल अल मुस्लिमून अल यहूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों की यहूदियों से जंग न हो जाए। फ़यक़्तलहुमुल मुस्लिमून, और मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर के पीछे छुप जाएगा, दरख्त के पीछे छुप जाएगा, तो वो दरख्त और पत्थर कहेगा, या मुस्लिम या अब्दुल्ला, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, हाज़ा यहूदियुन खल्फी, ये यहूदी है जो मेरे पीछे छुपा हुआ है, फ़तआल फ़क़्तुलहु, और उसे कत्ल करो। इल्लल गरक़द, सिवाय गरक़द के दरख्त के, फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद, ये यहूदियों का दरख्त है। इस एक हदीस की तशरीह है, ये एक हदीस नहीं है, पूरी तारीख है। और इसके अंदर, इस हदीस के अंदर बहुत सारी बातें छुपी। मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे तो क्यों करेंगे? कोई तो वजह होगी। हमें पूरी तारीख में नहीं मिलता कि मुसलमान आगे बढ़कर जंग की। हमेशा ये मिलता है कि मुसलमान अपने मकाम पर अमन व अमान के साथ में रह रहे हैं, और जो गालिब ताकतें हैं वो इन मुसलमानों को हकीर जानकर और जलील जानकर उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं, हमला करते हैं, और उसके बाद फिर मुसलमान उनका मुकाबला करते हैं, और फिर उस मुकाबले के नतीजे में पूरी पूरी सल्तनतें उलट कर रख देते हैं। ये यहूदियों के जराइम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो जंगों का जो तज़किरा है, अगर इनकी दास्तान को बहुत मुख्तसर किया जाए, इंतहाई मुख्तसर, अगर चाहिए मुख्तसर की हामिल नहीं है, इख्तिसार इस हदीस के सही माने को समझने नहीं है, और तवालत इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम मुसलमानों के लिए सबसे दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त पाओगे यहूदियों को और मुशरिकीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी जंग जो हुई है वो खैबर में। खैबर के जंग के बाद मुसलमानों की यहूदियों से कोई जंग नहीं, तवील अरसा। उसके बाद अब ये जंगें शुरू हुई। अब उसके बाद यहूदियों की जो फितरत है वो ये कि जब कमजोर होते हैं तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती है, और जब कुव्वत और ताकत पाते हैं तो खूंखार भेड़ियों की तरह हो जाते हैं। यहूदियों को नाजी में, हिटलर ने जर्मन में 60 लाख यहूदियों को कत्ल और कुछ को छोड़ दिया, और हिटलर ने कहा कि मैंने इन लोगों को इसलिए छोड़ दिया है ताकि दुनिया जान सके कि मैंने इन्हें कत्ल क्यों किया। मालूम हो सके यहूदियों को जब निकाला गया है जर्मन से, इस पूरी रूए जमीन पर कोई उनको पनाह देने के लिए तैयार था। कोई नहीं था जो अपने मुल्क में उनको ले रहा हो कि आओ यहां पर रहो, कोई तैयार नहीं।
मुसलमान का, अरब का इलाका, फ़लस्तीन का इलाका, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैरत जागी और उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं, परेशान हाल हैं, बच्चे इनके भूखे मर रहे हैं, औरतें भूखी मर रही हैं, इन पर रहम किया जाए और इनको फ़लस्तीन के अंदर जगह दी, क्या और हो यहाँ। बड़ी इज्जत के साथ उनको वहां पर रखा और ये लोग रहने लगे। ये नस्ल बीतती गई और उसके बाद उन्होंने ये दावा दायर किया कि फ़लस्तीन तो हकीकत में हमारा है, हमारे आबा व अजदाद यहां पर आए थे। हालांकि बिल्कुल गलत बात है ये। फ़लस्तीन के जो रहने वाले हैं वो अगरचे पहले यहूदी थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, सबके सब ने इस्लाम कबूल किया, मगर उन लोगों ने जालिमाना तौर पर फ़लस्तीन के आधे हिस्से पर कब्जा किया, जिसे इस्राइल कहा जाता है, और उसके बाद वो जुल्म और सितम उनका रुका नहीं। बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने की पूरी कोशिशें जारी। अब उनके आप जराइम देख लीजिए जो अखबारों में छपते हैं। उन गनों का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चों को पकड़ना, अज़ियतें देना, यहां तक कि उनके जो आज़ा होते हैं बदन के उसको निकाल कर उससे फरोख्त करना। वो जराइम की वो दास्तान है जो इस वक्त इनकी पूरी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आगे रिवायतें आएंगी, आपने फरमाया था जब ये दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी उस वक्त एक शख्स खड़ा होगा जिसका नाम महदी होगा और फिर वो जंग करेगा। महदी के बारे में जो रिवायतें आगे आ रही हैं इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। दज्जाल का बयान आ रहा है, दज्जाल के बयान पर पूरी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको इस हदीस के हवाले से हम इतना बता देते हैं कि यहूदियों की ये जराइम, शदीद जराइम, इसके खात्मे का तो वक्त आएगा। जो ये जुल्म कर रहे हैं इस जुल्म का खात्मा होगा। और जैसे कि हदीस में बयान किया गया कि जब मुसलमान उठेंगे इनसे जंग करने के लिए, मुसलमानों का जब गलबा होगा, जंगें तो चल रही हैं, जब वो गलबे का वक्त आएगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जब गलबे का वक्त आएगा तो उस मौके पर यहूदी को पनाह नहीं मिलेगी। वो पहाड़ों के पीछे छुपेंगे, पत्थर के पीछे, तो पत्थर बोलेगा। अब सवाल ये है कि ये पत्थर कैसे बोलेगा और दरख्त कैसे बोलेगा। अजीजा ने मोहतरम, आप टेक्नोलॉजी से तो वाकिफ हो ही गए हैं, आप देख ही रहे हैं आजकल की टेक्नोलॉजी किस कदर वसी हो चुकी है। इस दीवार के पीछे क्या है, अभी चंद दिनों की बात है, एक ऐसा गैजेट इजाद हो चुका है कि इस दीवार के पीछे अगर कोई छुपा हुआ है तो वो अलामत लगाने से वो पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे क्या है। दीवार अपनी जगह पर कायम है, जैसे एक्सरे होता है, ये हड्डी टूटी है कि नहीं, एक्सरे होता है, खाल अपनी जगह पर कायम है, गोश्त अपनी जगह पर कायम है, लेकिन वो एक्सरे बताता है कि नहीं ये हड्डी टूटी हुई। वो रेजेस निकलती हैं और उनको पार करती हैं और पार करने के बाद वो तस्वीर खींच कर लाती है। ये गैजेट इजाद हो चुके हैं कि आप दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और उनके जरिए से, उन गैजेट के जरिए से पता चलता है कि इस दीवार के पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, उनके हाथ में क्या क्या है, हथियार उनके पास कितने हैं, मर्द हैं कि औरत हैं कि बच्चे हैं, सब पता चलता है। ये रेजेस पास होती, किरणें, शुआएं ये पास होती हैं और वहां से वो तस्वीर खींच कर लाती है। क्या अजब कि गरकद नाम का जो दरख्त है, ये रेजेस उसको पार न कर सकती। और आज आपको बतावें, हमें गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, गरकद के नाम से कैंपेन चल रही है, पूरी मुहिम चल रही है, गरकद के दरख्त लगाओ, जगह जगह गरकद के दरख्त लगाए जा रहे हैं। ये पूरी कैंपेन चल रही, पूरी मुहिम चल रही यहूदियों के। अफसोस है मुसलमानों पर, अपने नबी की बातों पर उन्हें तो यकीन ना आया, और वो कौम जो बड़ी फतीन और बड़ी ज़हीन कौम है, उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को देख कर और परख कर अपने हिफाजती दस्ते तैयार कर दिए।
उसने अपने आप को तैयार कर लिया। और मुसलमानों का मामला यह है कि हमारी अक्सरियत तो इन बातों से वाकिफ ही नहीं, और जो वाकिफ भी हैं वो सरसरी तौर पर वाकिफ, कभी वो गौर करके तदब्बर करके देखते भी नहीं है कि अल्लाह के रसूल की इस कदर पेशन गोइयाँ, इतनी वाज़ेह पेशन गोइयाँ, इतनी खुली हुई पेशन गोइयाँ। वो दौर जब आएगा और उस दौर के जब मुसलमान होंगे, जिस दौर में जंगें हो रही होंगी, जिस वक्त वो इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, क्या उनका ईमान ऊंचा होगा, बुलंद होगा? जैसे अल्लामा इब्न तैमिया जब तातारियों से जंग कर रहे थे, उस वक्त वो बयान करते हैं तातारियों को जिनकी पेशन गोइयाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाई हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, उनसे मेरी जंग हो रही, मेरी बातें हो रही उनसे। वही छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरों वाले, मोटे दबीज खालों वाले, लंबे बालों वाले, पैरों के अंदर वो जूते, चप्पल वो पहने, जूते वो पहने हुए जो बालों के खालों के बने हुए, जिस वक्त वो सरापा अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उस वक्त उनका ईमान किस कदर बढ़ा हुआ होगा, अपनी आंखों से जब वो देख रहे होंगे। ये दौर बहुत जल्द आने वाला है। मुसलमानों को जिस तरफ मैंने इशारा किया है, उन चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है। एक और रिवायत सुन लीजिए। ये रिवायत जो हमने पढ़ी थी मुस्लिम शरीफ की रिवायत थी, उससे पहले की रिवायतें बुखारी मुस्लिम दोनों की थी। अब एक रिवायत पढ़ने जा रहे हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कहतान से एक शख्स निकलेगा जो लोगों को अपने डंडे के ज़रिए से हकाएगा। यानी ये खिलाफत की तरफ इशारा है कि एक ऐसा शख्स होगा जिसका सब पर गलबा होगा और वो सख्त भी होगा, क्योंकि डंडे से हकाने का इशारा ये है कि वो बहुत ही सख्त होगा। हाँ, और अगली रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाते हैं कि ला तज़हबुल अय्याम वल लयाली, ये रात और दिन जाएंगे नहीं जब तक कि एक आदमी बादशाह न बन जाए जिसका नाम जहजाह होगा। यहाँ तक कि मवाली में होगा वो लोग जो गुलाम थे फिर आज़ाद कर दिए गए, यानी खालिस अरब में नहीं होगा, वो अजमियों में होगा जिसका नाम जहजाह होगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत जाबिर इब्न सबुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुसलमानों की एक जमात किसरा के खजाने को फतेह करेगी जो अबियस में मौजूद है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालाका किसरा, ये किसरा हलाक हो जाएगा, फला यकूनु किसरा बादहू, फिर उसके बाद दोबारा कोई किसरा नहीं होगा। और कैसर हलाक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई कैसर नहीं होगा। और उन दोनों के ख़जानों को तुम अल्लाह के रास्ते में तकसीम करोगे। और आपने फरमाया, जंग तो ये एक दूसरे को धोखा देने का नाम ही है। जंगें बाज़ चीज़ों को छुपाना, बाज़ चीज़ों को जाहिर करना, इसका नाम है। इस हदीस की तशरीह हम इससे पहले वाले दर्स में कर चुके हैं। आप हजरात से हमारी गुजारिश है कि उस दर्स को, जो इससे पहले वाला दर्स है, उसमें आप ज़रूर सुने। इस हदीस की तशरीह हम उसमें कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह अभी ये बयान अभी चलता रहेगा, सिलसिला इसका जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।